वीडियो का कंटेंट है बच्चों होट्स क्वेश्चंस फ्रॉम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 12th स्टैंडर्ड। तो भाई इसके 10 क्वेश्चन हो चुके बच्चों। अब 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स डिफाइंड बाई दिस। ठीक है ना, फंक्शन इसे डिफाइंड है। स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ एक बार दोबारा। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो एफ ऑफ ए तो इसने दे ही रखा है, तो केवल एल एच एल और आर एच एल और चेक कर लेते हैं इसमें। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड ई रेज टू द एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई log 1 प्लस 2x। तो सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं बच्चों और पहले निकाल लेते हैं इसमें आर एच एल। ठीक है ना, तो आर एच एल में यहाँ पर पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा ये। तो सबसे पहले यहाँ पर पुट करें अगर हम यहाँ पर 0, तो ई रेज टू द 0 क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0। यहाँ पर 0 पुट करें, log 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 0/0 फॉर्म। ठीक है ना, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो वैसे। पुट x इक्वल टू 0 प्लस एच, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 ई रेज टू द 0 प्लस एच यानी कि ई रेज टू द h माइनस 1 डिवाइडेड बाई log 1 प्लस 0 प्लस एच यानी कि 2h, 2 टाइम्स 0 प्लस एच यानी कि 2h। तो भाई बच्चों फिर से ये इंडिपेंडेंट फॉर्म बनने लग रहा है, तो प्रॉपर्टी तो यूज करनी थी बच्चों इसमें। तो स्टार्टिंग में भी आप यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन किए बिना। तो क्या है, इसको h से डिवाइड कर दिया मैंने और h से मल्टीप्लाई कर दिया। h से इसको डिवाइड कर दिया यानी कि इसके न्यूमरेटर को भी h से डिवाइड कर दिया और डेनोमिनेटर को भी h से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा बच्चों। लिमिट h अप्रोच टू 0 ई रेज टू द h माइनस 1 बाई h, और यहाँ पर बल्कि अलग से लिमिट अप्लाई कर देता हूँ नीचे ही रख के इसको। लिमिट h अप्रोच टू 0 log 1 प्लस 2h डिवाइडेड बाई h। अब देखिए बच्चों +1 क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। लिमिट x अप्रोच टू 0 ई रेज टू द x माइनस 1 बाई x क्या होता है log e यानी कि 1। ठीक है, ऐसे ही लिमिट x अप्रोच टू 0 log 1 प्लस x होल डिवाइडेड बाई x, ये क्या होता है log 1 यानी कि log e यानी कि 1। तो भाई यहाँ पर तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी यूज होगी, ये तो आ गया 1। और यहाँ पर अभी प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई बच्चों। टर्म जो है वो सेम करनी पड़ेंगी आपको, x x और x। ये तीनों टर्म्स जब तक सेम नहीं होंगी जब तक प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी यहाँ पर। तो ये 2h है, तो लोअर पार्ट में भी क्या हो यहाँ पर 2h, तो 2 से इसको हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बाहर निकाल दिया मैंने और भाई 2 से इधर कर दिया और 2 से इधर। अब ये क्या आ जाएगा log e यानी कि 1, और ये आ जाएगा 1/2 के इक्वल। तो इसकी आर एच एल क्या आ गई 1/2। एल एच एल भी अगर आप निकालें तो 1/2 ही आएगी शायद। तो एल एच एल निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों। एफ ऑफ ए क्या दे रखा है बुक वाले ने, एफ ऑफ ए दे रखा है 7। तो सिंस आर एच एल इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पर फंक्शन क्या है आपका डिसकंटिन्यूअस। अगर ये दोनों टर्म सेम आ जाती यानी कि आर एच एल भी अगर 7 आ जाती, एफ ऑफ ए 7 दिखाई देने लग रही है आपको, तो फिर हमारे को जरूरत पड़ती एल एच एल निकालने की। अब एल एच एल फाइंड आउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है ना, नेक्स्ट बच्चों 12th क्वेश्चन। शो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स स्क्वेयर को कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव करना आपने। तो कंसीडर कर लेते हैं। देखो लेट कर लिया मैंने, एच एक्स को लेट कर लिया बच्चों साइन एक्स, और जी एक्स को लेट कर लिया हमने एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना, और अब एच ओ जी निकाल देंगे बच्चों। एच ओ जी निकल जाएगा साइन एक्स स्क्वेयर, यानी कि कंपोजिशन वाले मेथड से प्रूव करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं साइन एक्स को कंटिन्यूअस प्रूव कर देता हूं। एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स
डोमेन ऑफ एच एक्स इज रियल। एच एक्स की डोमेन क्या होगी बच्चों, रियल, ठीक है ना। एक्स की हर कोई रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड करेगा। तो उसके बाद करना क्या हमने, देखो रियल नंबर पर इसको चेक करना हमने कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सभी रियल पर चेक करना तो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेट कर लेता हूँ, लेट ए बिलोंग्स टू आर बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ठीक है ना। तो अब एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ ए तीनों निकाल देते हैं टर्म हम। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव, यानी कि फ्रॉम नेगेटिव साइड साइन एक्स, सब्स्टिट्यूशन करेंगे अगर, पुट एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, तो ये आ जाएगा बच्चों लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, और यहाँ पर साइन ए माइनस एच, साइन ए माइनस बी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं आप साइन ए कोस एच माइनस कोस ए साइन एच, और एच की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये रिजल्ट देगा आपको साइन ए, और साइन ए डेफिनेटली क्या होता है, एग्जिस्ट, ठीक है ना। डेफिनेटली क्या करता है, ये एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्यों करता है, साइन की जो वैल्यू है वो होती है -1 से +1 तक, एंगल कुछ भी हो, तो -1 से +1 तक की सारी वैल्यूज क्या होती हैं, एग्जिस्ट होती हैं। आर एच एल निकालते हैं बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव साइन एक्स, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, लिमिट यहाँ पर ए प्लस एच पुट करेंगे, ए से ए कैंसिल होकर एच अप्रोच टू जीरो आ जाएगा, साइन ए प्लस एच। अब साइन को फॉर्मुलेट करेंगे, साइन ए कोस एच प्लस कोस ए साइन एच, और लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए, और ये भी वही क्वांटिटी आ गई सेम टू सेम, तो ये भी एग्जिस्ट करेगी और इक्वल भी आ गई साथ साथ। अब एफ ऑफ ए निकालना आपने, यानी कि एफ एक्स के एफ ऑफ ए की बजाय क्या है, ये जी ऑफ ए निकालना आपने, तो यहाँ पर ए पुट करना, देखो बल्कि फंक्शन है भाई आपका एच एक्स, तो एच ऑफ ए निकालना, तो यहाँ पर ए पुट करेंगे, ये आ जाएगा साइन ए, सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए, एच ऑफ ए, देयरफॉर एच एक्स इज कंटिन्यूअस, एच एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना। ए पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस, और ए क्या है, रियल नंबर, तो इसको कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया भाई हमने। और जी एक्स बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन is a polynomial function and every polynomial function is continuous for all real x, therefore gx is also continuous for all real x। रियल पर क्यों चेक किया हमने, ये रियल इसकी डोमेन हुई बच्चों। अब दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गए, तो अब हम प्रूव कर देते हैं कि एच ओ जी डिफाइंड करता है, एच ओ जी डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होगा, ये डिफाइंड होगा बच्चों जब सेकंड वाले की रेंज, यानी कि इसकी रेंज इसकी डोमेन की सबसेट होगी। तो रेंज ऑफ जी क्या है, आप जानते हो इसकी रेंज क्या है, 0 to ∞, और उसकी डोमेन क्या है, रियल। तो 0 to ∞ सबसेट रियल, देयरफॉर रेंज ऑफ जी सबसेट डोमेन ऑफ एच, ठीक है ना। इसकी रेंज क्या होगी, एक्स स्क्वायर है ये, तो कोई भी क्वांटिटी रखेंगे यहाँ पर या तो जीरो आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू या जीरो से ग्रेटर आएगी। तो 0 to ∞ इसकी क्या हो गई, रेंज, और इसकी डोमेन क्या होगी, रियल। तो 0 to ∞ को जो इंटरवल है वो रियल का ही सबसेट होता है, तो देयरफॉर range of G subset of H, therefore HOG is defined and HOG अगर आप निकालेंगे किस रूल से डिफाइंड है, तो H के अंदर GX पुट कर देना आपने, यहाँ पर X की जगह क्या रख देना, एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज गिवन फंक्शन। अब आपने लैंग्वेज लिखनी है बच्चों, कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, composition of two continuous function is also continuous।
ठीक है ना। यानी कि एच एक्स क्या है, सभी रियल पर कॉन्टिन्यूअस, जी एक्स क्या है, सभी रियल पर कॉन्टिन्यूअस। तो इनका जो कंपोजिशन है साइन एक्स स्क्वायर वो भी सभी रियल पर क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों 13 क्वेश्चन। शो दैट फंक्शन दिस माइनस दिस इज discontinuous for all integral values where this denotes the greatest integer function। यानी कि ये बच्चों जो ये लिखा हुआ है ये बोला जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, थ्योरम भी करवाई थी कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है इंटीग्रल वैल्यू पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, और नॉन इंटीजर वैल्यू पर क्या होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो ठीक ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में बताया था। वीडियो अगर वॉच नहीं किया आपने, वॉच कर सकते हो प्रीवियस वीडियो में जाकर। ठीक है ना। थ्योरम्स जहाँ मैंने स्टार्ट की थी 6.2 के लिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी क्या होते हैं, इंटीजर वैल्यू पर क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस, और नॉन इंटीजर वैल्यूज पर क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। तो भाई डोमेन तो आप जानते हो ही, इसकी क्या है, रियल नंबर। तो मैं लेट ए करके चल पड़ता हूँ, आर एक्सक्लूडिंग जेड ही लेकर चलते हैं। जेड पर ही हमने प्रूव करना है कि डिसकंटिन्यूअस है ये। ठीक है ना। ए को क्या लेकर चल पड़े, इंटीजर। ठीक है ना, जो कि इसके डोमेन का एक सबसेट है। तो बच्चों LHL निकालते हैं। अब इंटीजर लेकर चल पड़े हम इसको, तो सबसे पहले निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये आ जाएगी लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे x की जगह a माइनस h। ठीक है ना। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ पर a प्लस h, यानी कि a माइनस h पुट करेंगे LHL के लिए, तो ये आ जाएगा a माइनस h और माइनस a माइनस h। अब आप जानते हो यहाँ पर तो पुट किया जाएगा 0 और इसका आंसर लिखा जाता है a माइनस 1। लिमिट में ये फार्मूला भी याद रखना आपने, लिमिट x अप्रोच टू 0 और x माइनस a। तो ये क्या होता है बच्चों, x माइनस a। यानी कि अगर यहाँ पर a लिमिट है, अगर यहाँ पर h अप्रोच टू 0 लिमिट है, उसी फॉर्म में लिख देता हूँ बच्चों, a माइनस h है यहाँ पर, तो आंसर आएगा आपका a माइनस 1। और लिमिट, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों, और यहाँ पर लिमिट h अप्रोच टू 0 है अगर, और a प्लस h है, तो आंसर आएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकलकर a। रीजन क्या है इस बात के पीछे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे पहले ये बताता हूँ, h अप्रोच टू 0 है जैसे आपके पास, और यहाँ पर है 3 माइनस h। तो h की लगभग वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 0, यानी कि नियरेस्ट टू 0 होता है। तो नियरेस्ट टू 0 ये ले लेता हूँ मैं, देखिए, एंड सोन। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करना आता होगा आपको। सबसे पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 0.9999 एंड सोन। ठीक है ना। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर जब सोल्व करते हैं आप, तो क्या करते हैं, जो भी आपका नंबर रखा हुआ है यहाँ पर डेसिमल नंबर, उसके लेफ्ट वाला इंटीजर लिया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी कि ऐसा इंटीजर जो ग्रेटेस्ट हो और 2.9999 के नियरेस्ट हो, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बोला जाएगा, 3 नहीं होगा बच्चों। भले ही 3 इसके ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन 3 को ग्रेटेस्ट नहीं बोल सकते आप। ग्रेटेस्ट तो और भी है इससे आगे। ठीक है ना। और यहाँ पर 2 को ग्रेटेस्ट बोला जाता है क्योंकि 2 सबसे बड़ा है जो इसके नज़दीक है। बड़ा इस साइड से देखा जाता है, ग्रेटर वैल्यू इस तरफ से देखी जाती है, लेफ्ट साइड से। ठीक है ना। राइट से तो लीस्ट वैल्यू देखते हैं हम, लीस्ट वैल्यू की इससे छोटी ये है, फिर इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, ऐसे। तो नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या है, क्या आएगा आपका आंसर 2। और अगर यहाँ पर 4 होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3.99, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। और अगर यहाँ पर 5 होगा एक ही जगह, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है ना। तो देखो अगर मैंने 5 रखा तो आंसर क्या आया 5 माइनस 1, 4 रखा तो आंसर क्या आया 4। एक ही जगह अगर मैं 4 रखता हूँ तो आंसर 4 माइनस 1, 5 रखता हूँ तो 5 माइनस 1,
और 6 रखता हूँ 6 माइनस 1, 9 रखूँगा तो 9 माइनस 1, तो a रखूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a माइनस 1। तो इसका आंसर क्या आ गया a माइनस 1। और ये एज इट इज़ यहाँ पर ये a से कैंसिल होकर 1 इसका रिजल्ट निकल जाएगा किसका, LHL का। अब ये समझा देता हूँ, ये इसमें जरूरत पड़ेगी आपको RHL में। जैसे a की जगह आपके पास 5 है तो ये हो गया 5 प्लस x, 5 प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 5.0000 एंड सोन अप टू 1। तो बच्चों इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट वाला इंटीजर लेते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 6 लेता हूँ इसमें a की जगह तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। 7 लेता हूँ तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। 9 लेता हूँ तो ये 9 9 9 और ये 9 हो गया। यानी कि जो कुछ लेते हैं वही आंसर आ जाएगा, इसलिए अगर a होगा यहाँ पर तो आंसर क्या आ जाएगा a, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं बच्चों, अब RHL निकालते हैं इसकी। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू a पॉजिटिव और x विद इन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर a प्लस एच, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 और यहाँ पर a प्लस एच और माइनस a प्लस एच, ठीक है ना। h की जगह आप 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा a और इसका आंसर आप जानते हो है ही, ये क्या आ गया 0। तो सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL therefore function is discontinuous at a, function is discontinuous at x equal to a and a belongs to z, यानी कि हर किसी इंटीजर के ऊपर क्या हो जाएगा ये डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। आया समझ में। और नॉन इंटीजर वैल्यू पर क्या हो जाता है ये हमेशा कंटिन्यूअस। ये मैंने प्रूव भी कर दिया ये वाला पोर्शन, ठीक उसमें ये और ऐड करना आपने तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा वहां पर। नेक्स्ट बच्चों 14 क्वेश्चन, शो दैट fx इज इक्वल टू समथिंग 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 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो भाई LHL चेक करते हैं सबसे पहले। लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड साइन 3x डिवाइडेड बाई टेंजेंट 2x। रीजन ये है ये स्टेटमेंट लिखने का, जब भी x की वैल्यू लिमिट से लेस हो, यानी कि जो भी आपकी लिमिट है, यहाँ पर लिमिट 0 है, तो अगर x की वैल्यू लिमिट से लेस है तो ये स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बन जाएगा। तो भाई साफ साफ दिखाई देने लग रहा है, अगर यहाँ पर 0 0 पुट करें तो 0/0 फॉर्म आने लग रही है ये बच्चों। तो अब क्या करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो आप या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो क्या है कि इसके अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों को ही किससे डिवाइड कर देते हैं, x से। अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों को ही x से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और अलग अलग पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसमें। अपर पार्ट पर अलग लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x डिवाइडेड बाई लिमिट x अप्रोच टू 0 टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाई 2x। तो क्या है कि 3/2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर 3x यहाँ पर 3x, तो इसको भी 3 से इधर मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, यानी कि x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो उसका 3 टाइम्स भी क्या है 0 को ही अप्रोच करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2x भी किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो बच्चों ये भी क्या हो गया 1 और ये भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो गया 1, तो ये आ गया 3/2। LHL 3/2 आ गया। f ऑफ a भी क्या है 3/2। तो जरूरत है भाई यहाँ पर बच्चों RHL निकालने की भी। अगर f ऑफ a और LHL डिफरेंट आ जाते तो RHL की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती बच्चों फाइंड आउट करने की। फिलहाल RHL फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। लिमिट x अप्रोच टू 0 log 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई e रेज टू द 2x माइनस 1। इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसको भी x से डिवाइड, न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड कर लेते हैं और डेनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर देते हैं। log 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई x
वोल्ट डिवाइडेड बाई ई रेज टू द 2x माइनस 1/x। अब लिमिट जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, स्पेस की कमी है यहाँ पर मेरे पास। तो भाई ये 2x है तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होती। इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती बच्चों। तो ये x अगर 0 को अप्रोच करता है तो इसका 3 टाइम्स भी 0 को अप्रोच करेगा, x 0 को अप्रोच करता है तो इसका 2 टाइम्स भी 0 को अप्रोच करेगा। और अब ये अभी पिछले क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चंस में मैंने लिखा था log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, एक्स अप्रोच टू 0 क्या होता है log e यानी कि 1, और ये भी क्या होता है e रेज टू द x माइनस 1/x, एक्स अप्रोच टू 0 ये भी क्या होता है 1। तो ये टोटल क्या आ गया 3/2। तो बच्चों LHL, RHL और f ऑफ a तीनों के तीनों क्या आ गए सेम, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट बच्चों, इफ फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस एंड दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। यानी कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 के ऊपर तो आपने निकालनी k की वैल्यू। तो ये ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे मैंने कई बार आपको किया था जिक्र पिछली वीडियो में कि भाई कई बार ऐसा होता है कि k की ऐसी वैल्यू पूछी जाती है जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए। तो ऐसे केस में आपने LHL भी निकालनी पड़ेगी, RHL भी और f ऑफ a भी, तीनों को इक्वल रख के फिर k की वैल्यू निकालनी होगी। बाई चांस आपने कोई दो निकाल कर इक्वल रख के k की वैल्यू निकाल ली तो उससे गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। रीज़न ये है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस ही ना हो k की किसी वैल्यू के लिए और आप गलती कर जाएंगे ऐसा करके उसमें। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कंटिन्यूअस दे रखा है, आप कोई भी दो वैल्यू आमने सामने रखो और k की वैल्यू निकाल लो। देखो f ऑफ 2 तो निकाल रखा है इसमें सॉरी तो LHL RHL में से कोई एक क्वांटिटी निकालिए और दोनों को बराबर रखिए, k की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, LHL RHL की जरूरत ही नहीं मेरे को, मैं कॉमन लिमिट निकाल देता हूँ x अप्रोच टू 2, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 16x और प्लस 20 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 स्क्वेयर। देखो बच्चों अगर यहाँ पर 2 पुट करें हम तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 32 और प्लस 20 और लोअर पार्ट में 2 रखेंगे तो 0 का स्क्वेयर यानी कि 0। ये अगर 12 प्लस 20 यानी कि 32 माइनस 32 यानी कि 0/0 फॉर्म, ठीक है ना। तो 0/0 फॉर्म आ गई बच्चों। जब भी ऐसी 0/0 फॉर्म आ जाए, एलजेब्रा अपर पार्ट में हो एलजेब्रा लोअर पार्ट में हो, तो देखो x माइनस 2 से कैंसिल जरूर होगा अपर पार्ट लोअर पार्ट। तो अब आपने क्या करने हैं, इसके फैक्टर कर लेने हैं, इस क्यूबिक के फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है ना। एक फैक्टर मेरे पास है इसका x माइनस 2, दूसरा फैक्टर तीसरा फैक्टर कैसे आएगा, इसको आप x माइनस 2 से डिवाइड कर लीजिए। We know that x equal to 2 is root of x cube plus x square minus 16x और plus 20। Therefore x minus 2 is factor of एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 20। कैसे पता चला, अभी तो किया है, इसमें 2 पुट करने से 0 बन गया तो x इक्वल टू 2 इसका क्या हो गया रूट और x माइनस 2 इसका क्या हो गया फैक्टर, ठीक है ना। और भाई अब इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं हम, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे इसको, कोसेंट आ जाएगा अपने पास क्वाड्रेटिक में, उसको फिर से फैक्टराइज कर देंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों। तो एक्स स्क्वेयर पर जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब और माइनस 2x स्क्वेयर। कैसे पता करेंगे कि एक्स स्क्वेयर पर जाएगा, इसकी हाईएस्ट जो इसकी डिग्री है वो अपर पार्ट में लिखेंगे, या फिर ऐसा कह लो कि ये इसकी फर्स्ट टर्म अपर पार्ट में लिखेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म लोअर पार्ट में, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना, डिवाइड होकर। तो एक्स स्क्वेयर पर जाएगा ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया 3x स्क्वेयर माइनस 16x यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब ये प्लस 3x पर जाएगा, 3x की मल्टीप्लाई इसके साथ 3x स्क्वेयर और इसके साथ माइनस 6x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस 10x
और भाई +20 यहाँ से आ जाएगा नीचे। अब -10 पर जाएगा तो ये आ गया -10x +20, यानी कि प्लस माइनस ये कैंसिल होकर के आ गया 0। नाउ डिवाइडेंड कैन बी रिटन एज, डिवाइडेंड क्या आपका x³ + x² - 16x +20। डिवाइडेंड कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू कोशेंट एंड प्लस रिमाइंडर, जो कि है ही नहीं आपके पास। डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर लिया। जैसे कि आप 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 पर गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 16 की जगह लिखा जा सकता है 2 × 8। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट। ठीक ऐसे ही इस टर्म की जगह आप लिख सकते हो दिस इंटू दिस। ठीक है ना। अब ये मेरे को इरेज करना पड़ेगा भाई यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल रिजल्ट लेकर चल पड़ते हैं हम। रिजल्ट ये आया बच्चों कि ये जो आपकी स्टेटमेंट चली हुई थी ये वाली, इसके अपर पार्ट के मैंने फैक्टर कर दिए। देखिए अपर पार्ट के फैक्टर हो जाएंगे x-2 एंड x² + 3x - 10, और लोअर पार्ट में क्या है x-2 का स्क्वायर, यानी कि x-2 इंटू x-2, ये कैंसिल भी हो गया। अब फिर से ये क्या होने लग रहा है, देखिए फिर से इंक्रीमेंट फॉर्म हो रहा है ये शायद। ठीक है ना। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4, ये 6 और 10 - 10 0, और लोअर पार्ट में तो 0 बनता है ये 2 - 2। तो इसके फिर से फैक्टर कर देंगे भाई बच्चों। इसके फैक्टर होने लग रहे हैं x + 5 और x - 2। तो फिर से फैक्टर कर देते हैं इसके हम। अब ये फैक्टर तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ बच्चों, x + 5 एंड x - 2। ठीक है ना। अब x - 2 से लोअर पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, ये आ जाएगा 7। क्योंकि ये फंक्शन उसने खुद ही क्या दे रखा है कंटिन्यूअस, तो इसकी जो लिमिट है वो k के इक्वल आ जाएगी, यानी कि f(a) के इक्वल आ जाएगी। ऐसा लिख देना, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इट इज गिवन, देयरफॉर लिमिट x अप्रोच टू f(x) = f(2), दैट इज k = 2, k = 7, सॉरी 7 है ये। ठीक है ना। तो बच्चों डिवीजन के लिए जो हमने यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन लगाया था, उसके लिए एक सिंथेटिक डिवीजन है मेरे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंथेटिक डिवीजन में कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए कि करना क्या है कि आपने इसको डिवाइड करना है 2 से। तो सबसे पहले तो ये जो इसका रूट होगा उसी से डिवाइड करना आपने। तो x³ का कोफिशिएंट लिखिए यहाँ पर, फिर x² का कोफिशिएंट लिखिए, फिर x का कोफिशिएंट लिखिए, और फिर कांस्टेंट टर्म लिखिए। ठीक है ना। सारी टर्म लिखने के बाद अब हमने करना क्या है बच्चों, करना ये है कि जिससे डिवाइड करना वो यहाँ लिखेंगे, इसको ब्लैंक छोड़कर इसको नीचे उतारेंगे। ठीक है ना। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करके यहाँ पर लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है ना। ऐड करके -10 आ जाएगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे, या क्या आ जाएगा 0। तो आपकी इक्वेशन क्या थी, क्यूबिक, अब बच जाएगी डिप्रेस्ड इक्वेशन, बच जाएगी क्वाड्रेटिक। तो इसके साथ x² लिखेंगे, इसके साथ x लिखेंगे, और ये कांस्टेंट है ही, तो ये आपकी डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई। तो एक फैक्टर ये था आपका x - 2, और सेकंड फैक्टर आ गया x² + 3x - 10। सिंथेटिक डिवीजन से भी आप डिवाइड कर सकते हो एक्चुअल डिवीजन की बजाय। ठीक है ना। आए समझ में। तो यहाँ पर क्या करना आपने, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री का वाली टर्म का कोफिशिएंट, फिर लोवेस्ट का, फिर लोवेस्ट का। अगर मान लो कोई टर्म मिस है यहाँ पर, जैसे x की पावर 1 नहीं है, 3 है, 2 है, और फिर x की पावर 0 की टर्म है, तो इसकी जगह आपने क्या ले लेना, इसका कोफिशिएंट 0। ठीक है ना। लेकिन इसमें तो क्या था, ये -16 था, तो यहाँ पर तो -16 ही लेंगे हम। तो भाई बच्चों इस क्वेश्चन में k की वैल्यू आ गई आपकी 7। नेक्स्ट है बच्चों 16 क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन के लिए सभी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने बच्चों अपने। तो भाई सबसे पहला तो पॉइंट ये मिल गया यहाँ से। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बच्चों इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं आपको। ठीक है ना। क्योंकि और पॉइंट आपको मिलने वाले नहीं यहाँ पर। पॉइंट जो है बच्चों सबसे पहले तो ये है कि x = 1 पर ये t डिफाइंड है ही नहीं, तो एक पॉइंट तो आपको यहीं से मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना। क्योंकि जिस वैल्यू पर डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन, तो उसमें कंटिन्यूअस कैसे बनेगा वो। दूसरा ये है कि इसमें अगर हम
टी की वैल्यू रखते हैं, देखो फंक्शन नहीं बनाता मैं, यहीं से चेक हो जाएगा 1/x-1² और +1/x-1 एंड -2। ठीक है ना। x की जगह हमने क्या रख दिया वहाँ पर, चाहे इसको फैक्टराइज कर लीजिए, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं उसको, फैक्टर हो जाएंगे t+2 एंड t-1। और अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, t की जगह रखेंगे 1/x-1 एंड +2, यहाँ पर रखेंगे 1/x-1 + 1 और फैक्टराइज एलसीएम वगैरह लेकर x-1 का स्क्वायर अपर पार्ट में चला जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2x-2, यानी कि 2x-1 बच जाएगा बच्चों, 1 ऐड होकर, और यहाँ पर x-1 + 1, ये था आपका x-1 था बच्चों यहाँ पर, यानी कि t-1 था, तो ये आ जाएगा -x + 2, यानी कि -x और +2। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जो t को रिप्लेस किया है मैंने, ये जो वैल्यू आई है ये सारी की सारी, ये किस पर नोट डिफाइंड है, 1/2 पर और 2 पर। तो बच्चों ये 3 पॉइंट तो आपको यहीं से मिल गए, बाकी आप इसको पूरे को चेक कर सकते हो। मेरी तरफ से 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई इस फंक्शन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इन वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है बच्चों, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे बढ़ेगा इनके ऊपर। बाकी आपको कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, आप चेक भी करेंगे इसको, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में बढ़ेगा जब, ये तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, f(1/x-1) की वैल्यू निकल जाएगी ये, और f(x) की वैल्यू निकालेंगे, वो भी क्या है, p/q की फॉर्म में मिलेगी आपको। और अपर पार्ट पोलिनोमियल मिलेगा, लोअर पार्ट पोलिनोमियल मिलेगा। आप जानते हो कि रैशनल फंक्शन अपनी डोमेन पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, और इसकी डोमेन में ये वैल्यू शामिल नहीं होंगी भाई बच्चों। इसका मतलब इन तीनों के ऊपर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस। देखो बच्चों 17 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पर लिखा है इफ f(x) डिफाइंड बाय दिस x इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड f(0)। यानी कि अब तक आपके सामने जो भी क्वेश्चन आया करते इस तरह के, 9th 10th में भी आपने किए हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि आपने f(0) निकालना तो डायरेक्ट यहाँ पर 0 पुट करके हम आंसर निकाल दिया करते। f(1) निकालना आपने तो यहाँ पर x की जगह 1 रख के आंसर निकाल दिया करते। तो वही रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन के अंदर है। तो फिर कंटिन्यूअस क्यों दे रखा है, ये देखो कंटिन्यूअस का क्या क्या यूज करेंगे हम जब ये वैल्यू डायरेक्ट निकलती है। तो ट्राई करते हैं डायरेक्ट निकालने की। देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे, साइन 0 0 0 इंटू 3 0, और लोअर पार्ट में 0 इंटू 3 0, और साइन 0 भी क्या हो जाएगा 0, तो 0/0 आ जाएगा ये, ठीक है ना, आया समझ में, 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो भाई 0/0 फॉर्म एक फाइनाइट आंसर तो आया ही नहीं, तो इसलिए क्या है कंटिन्यूअस का यूज करना पड़ेगा इसमें। कंटिन्यूअस का कैसे यूज करेंगे, ये उसने कंटिन्यूअस दे रखा है तो इसकी जो लिमिट आएगी ना वही f(a) के इक्वल आएगी, यानी कि जो लिमिट से वैल्यू आएगी वही f(a) से आएगी। तो चेक करते हैं कहीं लिमिट से वैल्यू मिल जाए आपको, तो लिमिट से तो वैल्यू मिल ही जाएगी बच्चों। लिमिट में तो अपने पास बहुत सारे मेथड हैं, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो 3x और +2 sin x। तो देखो यहाँ पर भी मैंने 0 0 0 पुट किया तो 0/0 फॉर्म आ गई है। तो इसमें तो क्या करेंगे हम, देखो प्रॉपर्टीज वगैरह लगा सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, और भाई एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। 6 तरह के मेथड होते हैं। रैशनलाइजिंग वैसे इसमें लगेगा नहीं, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी नहीं लगेगी। तो मैंने क्या कर दिया, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही x से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर भी x से डिवाइड कर दिया हर जगह। अब आपने क्या करना है, ये लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके साथ अलग लगेगी, इसके साथ अलग लग जाएगी, इसके साथ अलग से लगेगी लिमिट, इसके साथ अलग से, सबके साथ लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करके फिर आंसर लिखना है। मैं डायरेक्ट लिखने लग रहा हूँ बच्चों। इस पर लिमिट लगेगी, ये क्या हो जाएगा 1, तो 2 + 3 × 1, और इस पर लिमिट लगेगी, ये 2 रहेगा, कॉन्स्टेंट पर लिमिट अप्लाई होती नहीं। इस पर भी लगेगी 3 रहेगा ये, और इस पर लगेगी ये भी क्या हो जाएगा 1। तो आंसर आपका आपके सामने है 5/5 यानी कि 1। अब लिखेंगे सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x = 0 0 पर, देयरफॉर
एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स, और जो कि क्या आया है 1, तो देयरफॉर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 18 क्वेश्चन, डिटरमाइन एफ जीरो शो दैट एफ एक्स डिफाइंड बाई समथिंग इज बिकम्स कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ जीरो की ऐसी वैल्यू निकालिए ताकि फंक्शन जीरो पर कॉन्टिन्यूअस बन जाए। तो वैसे एफ जीरो निकालो, मैं डायरेक्ट देखो यहाँ पर जीरो पुट करके, तो ये 4 की पावर जीरो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ पर जीरो रखेंगे साइन जीरो जीरो, यहाँ पर जीरो रखेंगे लोग 1 क्या हो जाएगा जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, यानी कि जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी बच्चों। इसलिए इसने बोला है कि लिमिट निकाल कर आप इससे एफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो लिमिट आएगी वो एफ ऑफ जीरो के इक्वल होगी, तभी फंक्शन क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी लिमिट निकालते हैं बच्चों हम, जो भी इसकी लिमिट आएगी वही एफ ऑफ जीरो पर इसकी वैल्यू होगी, 4 रेज टू द एक्स माइनस 1 रेज टू द 3 और डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 4 और log 1 प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बाई 3। तो सबसे पहले फिर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जीरो रखेंगे, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, तो ये बन जाएगी जीरो बाई जीरो फॉर्म, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों, मैं यहीं पर कर देता हूँ सीधा क्वेश्चन, देखो एक्स क्यूब से इसको डिवाइड कर दिया मैंने और एक्स क्यूब से इसको डिवाइड कर दिया, और अपर पार्ट के साथ अलग से लिमिट अप्लाई कर दी हमने और लोअर पार्ट के साथ अलग से 4 रेज टू द एक्स माइनस 1 बाई एक्स कंप्लीट का क्यूब लगा दिया इसको मैंने, ठीक है ना। और लोअर पार्ट में जो है इसके साथ लिमिट बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लोअर पार्ट के साथ, फिलहाल यहाँ पर इन दोनों के साथ इकट्ठी लगाते हैं। साइन एक्स बाई 4 ये है और यहाँ पर है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। क्या है कि जो एक्स क्यूब है वो एक्स इसको दे देते हैं और एक्स स्क्वायर इसको, समझते होंगे आप ऐसा क्यों करने लग रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए। देखो अब ये लोअर पार्ट की जो लिमिट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों के साथ, ठीक है ना। तो और ये जो लिमिट है ये पावर के अंदर चली जाएगी, ऐसा आप +1 क्लास में कर चुके कई बार, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एंड 4 रेज टू द एक्स माइनस 1 बाई एक्स एंड कंप्लीट क्यूब, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई, ये जो लिमिट है बच्चों इसके साथ अलग से लग जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई एक्स, और भाई इसके साथ अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लिमिट आपने पढ़ रखा है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी एक्स, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लिमिट दोनों के साथ अलग अलग, प्रोडक्ट हो, कोसेंट हो, सम डिफरेंस कुछ भी हो, बेशक से पावर हो, ठीक है ना। जैसे पावर में ये चलेगी लिमिट अंदर, तो यहाँ पर जो है ये लिखेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो करना क्या बच्चों, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दिखाई देने लग रही है आपको x बाई 4 है, तो यहाँ पर भी जब तक x बाई 4 नहीं होगा प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तो 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ पर जो है 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये जो है ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज होने लग रही है, इसका आंसर आ जाएगा आपका log 4, ठीक है ना, और क्यूब ऊपर है ही लगा हुआ, और इसमें से 1 बाई 4 बार आ जाएगा, और भाई इस पर तो डायरेक्ट लिमिट ही लगा देता हूँ, देखो 1 बाई 4 को बाहर निकाल कर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से इसको, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। और बची इसकी लिमिट अब लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 3, और ये जो 1 बाई 3 है बच्चों ये 1 बाई 3 कहाँ था, ये था 1 बाई 3, ये बाहर आ जाएगा, इससे कांस्टेंट पर लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो भाई यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर बाई 3 है, एक्स स्क्वायर बाई 3, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बाई 3 होगा तभी प्रॉपर्टी यूज होगी। तो इसको मैंने क्या कर दिया, अगर एक्स जीरो को अप्रोच करता है तो एक्स स्क्वायर भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, और एक्स स्क्वायर बाई 3 भी किसको अप्रोच करेगा बच्चों, जीरो को। अब यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लग कर ये क्या आ जाएगा log e यानी कि 1,
तो फाइनल आंसर बन जाएगा log 4 का होल क्यूब और डिवाइडेड बाई 1/12, तो ये 12 यहाँ पर आ जाएगा, 4 × 3 12, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आ गई आपकी लिमिट x अप्रोच टू 0 एंड f(x). अब लिखेंगे सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन f of 0 equal to limit x approach to 0 f(x) and which is equal to 12 log 4 raised to the 3। ठीक है ना। अब जो प्रॉपर्टी यूज की मैंने वो मैं आपको बता देता हूं। देखो प्रॉपर्टी यूज ये की मैंने, देखो यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज की मैंने, ये प्रॉपर्टी यूज की लिमिट x अप्रोच टू 0 a रेज टू द x माइनस 1/x, ये होता है log a के इक्वल। ठीक है ना। और भाई बच्चों यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की मैंने, ये वाली ये प्रॉपर्टी यूज की मैंने, लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x/x क्या होता है 1 के इक्वल। ठीक है ना। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी यूज की हमने, इसी से दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की, ये वाली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूज की बच्चों, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x, ये क्या होता है log en के 1। ये प्रॉपर्टी ये यूज की मैंने, और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज की, और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज की। तो इस तरीके से f ऑफ 0 क्या आ गया आपका 12 log 4 रेज टू द 3। तो भाई बच्चों यहाँ तक ही इसकी वीडियो में अपलोड करेंगे, तो अच्छे से रिवाइज करो। इनको कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हो बच्चों।